अच्छा जी, जिन जिन बच्चों ने आपका क्लासेस लेट ज्वाइन की थी उनके लिए मैंने सोचा कि क्लास लेने में सबको फिर वो जमा करते रहो, सबकी टाइमिंग डिफरेंट है, तो उसकी वजह से और बाकी सबका रिवीजन भी हो जाए। तो मैं चैप्टर 1 और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स और फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस, तो इसकी जो क्लासेस हैं वो मैं रिकॉर्ड करके एक एक करके अपलोड कर दूंगा। सही, तो आज जो है हम लोगों ने स्टडी करना है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। लोडिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सही जी। सबसे पहले चीज़ जो हम लोगों ने समझनी है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर वो ये है कि आपका जो डेटा टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं पेपर 2 के अंदर, ओ लेवल्स के अंदर, उसमें एक डेटा टाइप होती है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जल्दी से एक वो ले लीजिए, 0 से 9 तक के नंबर्स विद डेसिमल। विद डेसिमल मतलब 40.5, मतलब जो भी ऐसे नंबर्स जो कि डेसिमल कंटेन करते हैं उनको हम लोग रियल नंबर की आपको वो देते हैं, एक डेटा टाइप का नाम देते हैं उसको। तो सबसे पहली चीज़ इसको आप लोग लिख लीजिए अपने पास कि रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग करेंगे क्या, इन्हीं डेसिमल नंबर्स को वो आपको डेसिमल नंबर्स दे देगा, 192.5 ऐसे नंबर्स दे देगा और वो कहेगा कि इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें। सही है। रियल नंबर्स क्या होते हैं वो भी लिख लो, डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 14.5 हो गया। नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं इसके अंदर, उसका मैंने एक अलग केस बनाया हुआ है, तो वो इसी में कवर हो जाएगा। सही है। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने दो टर्मिनोलॉजीज को समझना है, और वो कौन कौन सी हैं। एक है आपकी मेंटीसा और एक है एक्सपोनेंट। सही। अभी से आप लोग इसकी डेफिनेशन अपने पास लिख लें, और आपको ये जब हम सवाल लिखेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट इसका मेंटीसा और एक्सपोनेंट का खुद ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं भी एक आपको एक ओवरऑल व्यू भी बता देता हूँ इसका, मेंटीसा और एक्सपोनेंट होते क्या हैं। अच्छा जी। द सिग्निफिकेंट डिजिट, द सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कौन से होते हैं भाई, बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट भी एक, फ्लोट भी एक बेसिकली डेटा टाइप है। ऐसी सेम बेसिकली सेम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन को हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। एक्सपोनेंट क्या होते हैं, हमारी जितनी भी पावर्स होती है ना, मतलब अगर मैं कहूँ 10⁵ तो इसमें 5 जो है वो मेरे एक्सपोनेंट कहलाएगा। सही है। और जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 2⁵, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵5, 5 जो हमारा एक्सपोनेंट कहलाएगा, ये जो 2 है इसको मैं कहूँगा मेंटीसा। दिस विल बी माई मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको आगे एक और कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ। पावर आपका एक्सपोनेंट कहलाती है, लेकिन एक चीज़ याद रखें, क्योंकि हम लोग कन्वर्जन जो कर रहे हैं वो बाइनरी फॉर्म के अंदर कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ओ लेवल के अंदर एक चीज़ पढ़ाई जाती है, वो क्या है कि डेनरी जो फॉर्म होती है वो होती है बेस 10। डेसिमल नंबर जितने भी होते हैं वो बेस 10 होते हैं। इसलिए जब भी हम लोग मैथ्स के अंदर कोई भी पावर के अंदर लिखते हैं तो 2 × 10⁻³ मतलब अगर हमें डेसिमल मूव करना होता है तो 10 हम लोग की बेस होती है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर के अंदर बाइनरी के अंदर काम करेंगे, और बाइनरी की जो बेस होती है वो 2 होती है, तो इसके अंदर जो बेस होगी वो हमारी
2 इस्तेमाल हो रही होगी। मतलब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई बाय 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 2⁵ ऐसे इसके अंदर आंसर्स आ रहे होंगे। अभी हम कुछ करना नहीं सीख रहे, अभी हम सिर्फ एक ओवरऑल व्यू ले रहे हैं इस पूरे चैप्टर का। अच्छा, इसको अब अपने पास लिख लो जल्दी से। एक्सपोनेंट जो होती है वो पावर कहलाती है, लेकिन हम लोग बाइनरी के अंदर काम कर रहे हैं तो हमारा बेस 2 होगी। इसकी एग्जाम्पल लिख लो जल्दी से, 2⁵ 2⁴ सही है। अब एक काम करते हैं कि एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको, और इसको आप लोग अपने पास लिख भी लो। 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ तो इसमें हमारा जो 5 है वो बेसिकली हमारा क्या है, एक्सपोनेंट हो जाएगा, और ये जो 2 है ये हमारा सिग्निफिकेंट नंबर है, नंबर इसको हम लोग कहते हैं मेंटीसा। सही। ओ लेवल्स के अंदर हम लोग ने एक चीज़ पढ़ी थी, जब भी हम लोग कन्वर्जन कर रहे होते थे तो हम लोग एक लिस्ट अपने दिमाग में रखते थे। वो कौन सी लिस्ट है? 1 2 4 8 16 32 64 128। सही है, ये हम लोगों को याद होना ज़रूरी है। 1 फिर 2 4 8 16 32 64 128। सही, ये हम लोग ओ लेवल्स में करते थे। लेकिन उससे पहले एक काम करें, आप लोग इसको नोट बना के लिख लें। ए लेवल के अंदर जो आप लोगों को लिस्ट याद करने की ज़रूरत है, अच्छा अभी जो लिख रहा हूँ वो आप लोग इसको सिर्फ समझने के लिए कर लें। बेसिकली आप लोगों को फिर बाद में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बुक में जो है वो अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो बनी हुई होती है बुक के अंदर, और ज़्यादातर लोग भी यही कराते हैं जो अभी मैं बना रहा हूँ। 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन 128, फिर उसके बाद डबल, उसका डबल, और यहाँ पे होता है बीच में डेसिमल। फिर उसके बाद आएगा 1/2⁻1, 1/2⁻2, 1/2⁻3, 1/2⁻4, 1/2⁻5 एंड इट गोज सो ऑन। मतलब ये आगे जाता रहेगा। लेकिन हमें ये वाली जो लिस्ट है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपसे जो सवाल करेगा ना वो इस फॉर्म में करेगा। मतलब 64.125 0.125 को अब आप कन्वर्ट करेंगे 1/2⁻1 जो होता है वो क्या होता है, 0.5 होता है। ऐसे फिर कन्वर्ट करते रहोगे, कन्वर्ट करते रहोगे। 1/2⁻2 मतलब 1/4, 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है। अब इसको आप लोग कन्वर्ट करोगे, फिर उसको करोगे, फिर इसमें हम लोग जो आगे की वर्किंग है वो फॉलो करोगे। तो उससे बेहतर ये है कि आप लोग एक दूसरी लिस्ट याद कर लें, और अब जो लिख रहा हूँ ये आप लोगों को याद करना है। अच्छा जी, बीच में आएगा आपका डेसिमल, 1 2 4 8 16 32 64 128, और राइट साइड पे आप लोगों ने याद करना है 0.5 0.25 0.125, let me just correct that, 0.125 0.0625 0.03125। सही है, ये आप लोगों को याद करनी है, और इसमें मुझे नहीं लगता 5 मिनट से ज़्यादा लगनी चाहिए। 1 2 4 8 16 32 64 128, ये आपका लेफ्ट साइड को होगा, डेसिमल के लेफ्ट साइड की वैल्यूज़, और डेसिमल के राइट साइड की वैल्यूज़ क्या होंगी, 0.5 0.25 0.125 0.0625 0.03125। बहुत आराम से याद हो जाएगा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए इसमें। सही है, यहाँ तक अगर आप लोगों ने याद कर लिया है तो इसके बाद हम लोग इजीली अपना केस नंबर 1 को स्टार्ट कर सकते हैं। सही है, मुझे नहीं लगता, मैं एक दफ़ा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें, कोई चीज़ अभी भी रह गई है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर बेसिकली क्या कर रहे होंगे हम लोग, रियल नंबर्स जितने भी होते हैं, डेसिमल नंबर्स जितने भी होते हैं 14.5, इनको हम लोगों ने बाइनरी फॉर्मेट के अंदर करना होगा। अब इसके अंदर अगर बाइनरी फॉर्मेट में करना होता है तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक मेंटीसा और एक एक्सपोनेंट। मेंटीसा क्या होता है,
द सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जैसे इसमें है आपका, इसको और कन्वर्ट करोगे तुम तो ये हो जाएगा 1.45। तो इसमें 1 जो है वो हम लोग का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसको हम लोग मेंटीसा कहते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट होती है बेसिकली हमारी पावर, पावर 2, पावर 5, रेस टू द पावर 5, 5 जो हमारा एक्सपोनेंट कहलाएगा। यहाँ पे मैंने समझा दिया। उसके बाद मैंने बस एक चीज़ याद करने को कही है तुम लोगों को, वो क्या है? आपको ये याद करना है 1 2 4 8 16 32 64 128 0.5 0.25 0.125 0.0625 0.03125। सही है, ये याद कर लो। उसके बाद सारे केसेस आराम से हो जाएंगे, मुफ्ते के मार्क्स हैं ये पूरे चैप्टर के। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं अपना केस नंबर 1। केस नंबर 1, और वो है डेसिमल नंबर टू बाइनरी कन्वर्जन। मैंने एक एक छोटी से छोटी चीज़ का केस बनाया हुआ है, तो कोई इसके बाद इंशाल्लाह ऐसा सवाल नहीं होगा कि आप लोगों से पास पेपर के अंदर ना हो पाए। डेसिमल नंबर टू बाइनरी कन्वर्जन। कन्वर्जन सही है, डेसिमल नंबर टू बाइनरी कन्वर्जन। वहाँ तक लिखना है आप लोग, मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, इस केस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग पास पेपर के हवाले से बात कर लेते हैं। वो क्या है? कुछ चीज़ें आप लोगों को एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को गिवन होंगी। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं अपने पास। देयर विल बी certain things given, certain things that would be given in your question। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जल्दी से लिख लो ताकि हम अपना केस नंबर 1 स्टार्ट कर सकें। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड फॉर मेंटीसा। मैं इसको समझा देता हूँ अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड फॉर एक्सपोनेंट। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं, वो कह रहा है कि भाई मेंटीसा के लिए सिग्निफिकेंट बिट्स को जितना भी स्टोर करना है उसकी मैं जगह स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि 12 बिट्स से ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई नहीं करे मेंटीसा की वैल्यूज़। सही है। और 4 बिट मैंने डिवाइड कर दी है, आपको 4 बिट जो है मैंने एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ को दे दिया। मतलब एक्सपोनेंट की वैल्यू सिर्फ 4 बिट्स की जगह ले सकती है, और मेंटीसा की वैल्यू जो है वो 12 बिट की जगह ले सकती है। अगर अभी तक आप लोगों को सब हवा हवाई बातें चल रही हैं तो एक काम करते हैं, हम इसका एक सवाल देख लेते हैं जल्दी से, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत रिलेट कर सकें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। चलिए, हम अगर सेम सवाल लें कोई, अम, ये केस दूसरा हो जाएगा। ये सवाल देख लो। इस सवाल के अंदर क्या हुआ है? वो आपसे सवाल के अंदर कह रहा है कि 10 बिट्स फॉर द मेंटीसा, 6 बिट्स फॉर द एक्सपोनेंट। उसने हमें क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया पहले से ही कि भाई 10 बिट्स जो हैं मेंटीसा के इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 बिट्स एक्सपोनेंट के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ इसको समझो। आई गेस ये सही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 बॉक्सेस जो हैं मेंटीसा के लिए हैं और 6 बॉक्सेस जो हैं एक्सपोनेंट के लिए, 1 2 3 4 5 6।
ये हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर पहले से बताता है कि कितनी आपकी बिट्स, ये जगहें, एक बिट एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रही है। सही है, कितने बिट्स, कितने मतलब अगर 10 बिट्स हैं तो मतलब 10 बॉक्सेस मेंटीसा के लिए हैं, और अगर 6 बिट्स एक्सपोनेंट के हैं तो 6 बॉक्सेस एक्सपोनेंट के लिए। सही है, अब वो कह रहा है कि आपको पॉजिटिव 192.5 को कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। सही है, अभी हम लोग ये पूरी वर्किंग समझेंगे एक एक चीज, और फिर उस आंसर को 10 बिट्स की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर करना है मेंटीसा के अंदर, और एक्सपोनेंट की जो भी वैल्यू होगी वो भी हम लोग अभी वर्किंग देख लेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। सही है, बस सिर्फ सवाल भी एक दफ़ा देख लो कि सवाल आते कैसे हैं। जैसे ये अब आपका पॉजिटिव वैल्यू का आ गया, फिर नेगेटिव का आ गया, ऐसी केसेस होते हैं। इसको जैसे आपने कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू डेनरी हो गया, ऑपोजिट केस बन गया, फिर ऐसे सवाल हैं, ये सब हम एक एक सवाल को देख लेंगे। सही है, वापस आते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अच्छा जी, एक क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं ताकि आप लोग रिलेट कर पाए इजीली मुझसे। क्वेश्चन देख लो जल्दी से। रिप्रेजेंट पॉजिटिव। सही है, पॉजिटिव का ख्याल रखिएगा, मैं इसलिए थोड़ा इस पे फोकस कर रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव इन सब चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक मिनट दीजिए मुझे आप लोग, मैं ज़रा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रिप्रेजेंट पॉजिटिव 14.75 इन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सही, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको एक एक स्टेप को फोकस करते हुए सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या आप लोगों ने, जो हम लोगों ने अपनी लिस्ट याद की थी उसको आप लोग लिख लीजिए। राइट डाउन दी मेमोराइज्ड मेमोराइज्ड लिस्ट। अच्छा, मैं कौन सी लिस्ट की बात कर रहा हूँ वो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वाली लिस्ट 1248 16 32 64 128 0.5 0.25 0.125 0.065 0.03125, ये आप लोगों ने याद करनी है। याद करने के बाद सबसे पहला स्टेप यही है कि आप लोगों ने इस लिस्ट को लिखना है। जल्दी से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम बच सके। तो ये आ गई आपकी लिस्ट। इसके बाद जल्दी से देख लो स्टेप नंबर 2। अभी पहले सवाल के अंदर थोड़ी लंबी लग रही होगी, जाहिर सी बात है, इसलिए एक एक स्टेप को ब्रेक डाउन करके कर रहा हूँ। अब जब आप लोग इससे यूज टू हो जाएंगे तो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगना है, इसको आप लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी फॉर्म के अंदर। जल्दी से स्टेप नंबर 2 लिख लो। स्टेप नंबर 2, पुट 1 ऑन number which will be added, which will be added to fulfill। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है मैं समझाता हूँ आप लोग को। क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट। अच्छा, मेरा मतलब क्या है इस चीज से ना, देखो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे हमें दिया हुआ है इन्होंने 14.75, अब मुझे 14.75 इस लिस्ट के थ्रू बनाना है। बनाने से मेरा मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे अगर लिस्ट कॉपी करूँ अपनी, अब देखो
14 अगर मैं बनाना चाहूँ, सबसे पहली चीज 14.75 ना, तो सबसे पहला काम क्या करता हूँ मैं एक काम करता हूँ, डेसिमल लगा देता हूँ मैं। ये आ गया मेरा डेसिमल। सही है, 14.75 है ना, तो मैंने डेसिमल लगा दिया जहाँ पे डेसिमल लगना चाहिए अपनी लिस्ट के मुताबिक। इसके बाद मुझे बनाना है 14। 14 कैसे बन सकता है? सोचो, इन नंबर्स को मैं ऐड करूंगा, ऐसी ऐसे नंबर्स पे 1 लगाना है जो कि ऐड होके बेसिकली क्या बन जाए, 14 बन जाए। अगर मैं 8, 4 और 2 को ऐड करूं तो क्या ये 14 बन जाएगा? 8 + 2 10, 10 + 4 दैट्स 14। तो ये हम लोगों का 14 बन रहा है। अब जो नंबर हमारा बच जाएगा उधर मैं लगा दूंगा 0। क्लियर है यहाँ तक? फिर से देख लो, फिर से कर रहा हूँ ये वाला स्टेप में। सबसे पहला काम क्या किया मैंने अपना सवाल देखा 14.75, जो ये डेसिमल था मैंने वही एग्जैक्ट डेसिमल उधर लगाया, और इसके लेफ्ट साइड पे देखा, लेफ्ट साइड पे नंबर है 14, तो मुझे 1 लगाना है ऐसी जगहों पे, ऐसे नंबर्स के नीचे जो कि ऐड होके मुझे 14 दे दें। 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 8 + 2 दैट्स 10, 10 + 4 दैट्स 14। इसके बाद यहाँ आ जाएगा 0। अब अगर मुझे 0.75 बनाना है, 0.75 कैसे बन सकता है? अगर मैं 0.5 और 0.25 को ऐड करूं, क्या ये मुझे 0.75 देगा? जवाब है हाँ। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगा, यहाँ पे 1 लगाऊंगा। सही है। तो अब मेरी फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बन चुकी है। इस रिप्रेजेंटेशन को मैं कहता हूँ फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सही है। अब जल्दी से हम अपना स्टेप नंबर 3 लिख लेते हैं। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ सारे स्टेप्स। सबसे पहला काम, अपनी मेमोराइज लिस्ट को लिखो। स्टेप नंबर 2, आपने अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। 14.75 है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ वहाँ पे 1 लगाओगे जो कि मुझे 14 दे दे लेफ्ट साइड पे, और 0.75 दे दे डेसिमल के राइट साइड पे, 0.5 और 0.25 को ऐड करने के बाद। अब अगर मैं कहूँ 15.75 होता, तो मैं क्या करता, 8 पे लगाता, 4 पे लगाता, 2 पे लगाता, और 1 पे भी 1 लगा देता। तो जब मैं इसको ऐड करता तो वो मुझे 15 दे देता, लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक 14 बनाना था, तो मैंने क्या किया, 1 1 1 और 0। सही है। इस रिप्रेजेंटेशन को मैं कहता हूँ फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब आओ स्टेप नंबर 3 को देखते हैं। स्टेप नंबर 3, मूव द डेसिमल, मूव द डेसिमल प्लेस all the way to the left and write the exponent value। exponent value लिख लो यहाँ तक, फिर समझाता हूँ उसके आगे। अच्छा जी, अब अगर मैं अपनी सिर्फ फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को उठाऊं, कॉपी, इस चीज से पहले एक हम लोग जरा मैथ पे फोकस करते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ इसको 145.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। सही, मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है मैथ के अंदर। अब अगर मैं अपना क्या करूं कि अगर मैं ये डेसिमल को मूव करूंगा, तो क्या मेरी एक्सपोनेंट की वैल्यू बढ़ेगी? कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इस डेसिमल को उठा के मैं यहाँ ले आऊँ, तो क्या एक्सपोनेंट की वैल्यू 3 हो जाएगी? जवाब है हाँ। मैंने क्या किया, एक दफ़ा मूव किया और 2 दफ़ा मूव किया, तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में डेसिमल आ गया, लेकिन एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है अब हो गई 4। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग एक्सपोनेंट की वैल्यू को निकालते हैं अपना इस चैप्टर के अंदर भी।
अगर अब हम लोग अपने डेसिमल को मूव करें ऑल द वे टू द लेफ्ट, ऑल द वे टू द लेफ्ट, क्या मतलब हुआ मेरा? आओ जी, डेसिमल की पोजीशन मूव की मैंने एक दफ़ा, फिर मूव की मैंने दो दफ़ा, फिर मूव की मैंने तीन दफ़ा, और फिर मूव की मैंने चार दफ़ा। तो कितनी दफ़ा मूव किया मैंने डेसिमल अपना? चार दफ़ा डेसिमल को मूव किया। तो मेरी एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब अगर मैं इसको नीचे लिखूं तो ये हो जाएगा 0.1। अगर कोई भी नंबर नहीं होता डेसिमल से पहले तो उसको जीरो लिखते हैं हम लोग। 0.111011 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 4। अब ये 4 कहाँ से आया और ये 2 कहाँ से आया, इस चीज को समझते हैं। मैंने ऊपर समझाया था कि एक्सपोनेंट की वैल्यू हमेशा आपकी क्या होगी? बेस 2 से रिप्रेजेंट हो रही होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग बाइनरी नंबर के अंदर काम कर रहे हैं। आओ देखो, और मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 4 क्यों आया? क्योंकि मैंने डेसिमल की प्लेसेस को मूव किया है, अपना डेसिमल पॉइंट को मूव किया है। जैसे अभी हम लोग मैथ्स के अंदर कर रहे थे, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी हम लोग मूव कर रहे हैं अपने डेसिमल को। तो जितनी दफा मैंने अपने डेसिमल को मूव किया मैंने वही लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 4। सही है, इसमें मेरी एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी, और आपका बाकी जो हम लोगों का वो रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोगों ने कर लिया। सही है, इसके बाद आप लोग लिखिए स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या है? रिमूव decimal and convert the exponent into binary form। अच्छा जी, एक काम करता हूँ, मैं ऊपर से आता हूँ एक दफ़ा सारा रिकैप करते हुए। 14.75 का हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना था फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर, बाइनरी फॉर्म के अंदर। सही है, हम लोगों ने सबसे पहले काम क्या किया? अपनी लिस्ट को लिख लिया जो हम लोगों ने याद की हुई थी, 1248 1632 64 128 0.5 0.25 0.125 0.0625 0.03125। यहाँ तक आप लोगों को कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं किया अभी तक। फिर हमने स्टेप नंबर 2 में क्या किया? वहां वहां वन लगाया ताकि हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। मतलब 14.75 था तो हम लोगों ने क्या किया? 842 पे 1 1 लगा दिया, बाकी 1 पे 0 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐड नहीं करवाना है इस 1 को। तो इसको अगर मैं ऐड करूँ 8 + 4 + 2 तो वो हमें 14 देता है। लेकिन अब मुझे डेसिमल के बाद का नंबर्स भी मुझे ऐड करवाने, मतलब 0.75 बनवाना है। तो 0.75 कैसे बनेगा? 0.5 और 0.25 को ऐड करने के बाद। इस रिप्रेजेंटेशन को मैं कहता हूँ फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सही है, स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होगा? हम लोगों ने फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में जो डेसिमल पॉइंट है हमारा, उसको हमने ऑल द वे टू द लेफ्ट मूव करना है। और जितनी दफा मूव करेंगे वो हम लोग काउंटिंग करते रहेंगे। एक दफा मूव किया, दो दफा मूव किया, तीन दफा मूव किया, चार दफा मूव किया। इसके बाद हमने उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू लिख दी, मतलब 0.111011 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 4। इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिमूव कर दो डेसिमल पॉइंट को, और जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मतलब क्या है मेरा? इस पहले सबसे पहले ना इसको थोड़ा एंड से स्टार्ट करते हैं, मतलब एक्सपोनेंट की वैल्यू को कन्वर्ट करना सीखते हैं हम जल्दी से। अगर मैं कह रहा हूँ एक्सपोनेंट की वैल्यू 4 है, तो आप क्या करोगे? 1 2 4 8। इसके बाद आप लोगों ने करना है 4 को रिप्रेजेंट। 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 0 यहाँ, 0 यहाँ, 1 यहाँ, 0 यहाँ। क्या किया मैंने? इसको समझो। अच्छा, अब मुझे 4 बनाना है तो मैं कहाँ 1 लगाऊंगा कि मेरे पास 4 आ जाए? 4 के ऊपर मैं 1 लगाऊंगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अब अगर मुझे 5 को एक्सपोनेंट वैल्यू में कन्वर्ट, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 5 मेरा एक्सपोनेंट है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? फिर से लिखूंगा 1 2 4 8। अब अगर 5 को करना है तो 4 + 1 हमारा 5 होता है, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो 0 1 0 मेरी बाइनरी फॉर्म हो गई एक्सपोनेंट की। सही है, ये स्टेप हो गया आपका कन्वर्जन का। इसको मैं हटा देता हूँ। ये हमने सीख लिया एक्सपोनेंट को कन्वर्ट कैसे करते हैं। स्टेप नंबर, अब मुझे क्या करना है? रिमूव डेसिमल।
and convert the exponent into binary form. अब एक काम करता हूँ, मैं डेसिमल को हटा देता हूँ. अगर मैं डेसिमल को हटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 0 1 1 0 1 1, और एक्सपोनेंट की वैल्यू को हम लोगों ने ऊपर कन्वर्ट कर लिया था. यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ 1 2 4 8, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो 0 1 0 0. मतलब मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 भी हटा दिया है और एक्सपोनेंट की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया. दोनों को अलग अलग रखना है. सही है. क्यों किया मैंने ये? क्योंकि हम लोगों को अपनी मेमोरी की जो जगह है वो बचानी है. मतलब हमें पता है कि मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो बार बार रिपीट होगा हर सवाल के अंदर. अगर कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 1 है वहां पे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर हर जगह रिपीट हो रहा है. ये डेसिमल जो है फर्स्ट और सेकंड बिट के दरमियान हमेशा होगा. ये आपकी इमेजिनेशन के अंदर रहेगा. सही है. हम लोग इसको स्टोर नहीं करेंगे, हमेशा इमेजिनेशन के अंदर होगा हमारा कि 0 और 1 मतलब फर्स्ट 2 बिट्स के दरमियान डेसिमल नंबर है और एक्सपोनेंट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 का जो सिंबल है वो है. सही है. ये सब आपकी इमेजिनेशन के अंदर है. अब जल्दी से आखिरी स्टेप करते हैं. इसके बाद अगली वीडियो में केस नंबर 2 करा दूंगा मैं. स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 क्या कह रहा है? स्टोर them in given space. क्या मतलब हुआ इसका मेरा? ये जो मेरा आंसर बन रहा है ये मेरा बेसिकली आंसर है. अब मुझे इसको अपनी रिक्वायर्ड जगह पे स्टोर करना है. क्या मतलब है इसका रिक्वायर्ड जगह? आओ जल्दी से पासवर्ड देखते हैं. ये अगर मैं रिमूव करूं यहाँ से आप लोगों के लिए, तो वो बेसिकली आपको ऐसे बॉक्सेस बना के देगा. सही है. ये सारे स्टेप्स करने के बाद आपको बॉक्सेस बना के देगा. इन बॉक्सेस में आपको अपने आंसर को स्टोर करना होगा ऐसे करके. फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0 1, फिर 0 1 1 0 1, ऐसे करके आप लोगों को स्टोर करना पड़ेगा. सही है. अब ये स्टोरिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं जल्दी से. स्टोर देम इन गिवन स्पेस. अच्छा जल्दी से देखता हूँ कि कितनी बिट्स हम लोगों ने ली हैं. अच्छा इसके अंदर ना, इस सवाल के अंदर हम लोग एक काम करते हैं, 12 बिट्स मेंटीसा के लिए रख देते हैं और 4 बिट्स एक्सपोनेंट के लिए रख लेते हैं. मैं जल्दी से बना लेता हूँ. या एक काम करता हूँ ना, कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचे थोड़ा. चलिए A2 PP3 लोडिंग पॉइंट. अच्छा आपको वो क्या करेगा, ऐसे बॉक्सेस बना के देगा. इसमें ये रेस कर दो. सही है. ऐसे वो आप लोगों को जगह बना के देगा. अब मुझे क्या स्टोर करना है? इस आंसर को स्टोर करना है. ये मेरा बेसिकली आंसर है. अब मुझे इसको स्टोर कैसे करना है? हमेशा मैं अपने मेंटीसा की वैल्यू लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा. इसको पहले लिख लो अपने पास नीचे, नोट करके लिख लो. ऑलवेज स्टार्ट स्टोरिंग इन मेंटीसा फ्रॉम लेफ्ट. ऑलवेज start storing in exponent from right. सही है. मेंटीसा के लिए हम जब भी स्टोर करेंगे लेफ्ट से स्टोर करेंगे और एक्सपोनेंट के लिए जब भी स्टोर करेंगे हम लोग राइट से स्टोर करेंगे.
सही है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर स्टोर करके दिखा देता हूँ तुम लोग को ये। तो सबसे पहला क्या है लेफ्ट पे 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1, फिर है आपका 0, फिर है आपका 0। ओ एक सेकेंड, सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, और बाकी जो जगह बच जाएगी वहां पे मेरा 0 आ जाएगा। एक्सपोनेंट के अंदर क्या है, राइट से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले राइट पे 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है। क्लियर हुई बात? 0 ट्रिपल 1, 0 डबल 1, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सही है। ये हो गया आपका केस नंबर 1। मैं जल्दी से एक दफ़ा रिपीट करके इस वीडियो को एंड करता हूँ, फिर अगली वीडियो के अंदर केस नंबर 2 में करा देता हूँ आप लोगों को। इसकी एक आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ, वो सॉल्व कर लीजिएगा ताकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा जी, केस नंबर 1 के अंदर क्या कर रहे थे हम लोग, डेसिमल नंबर टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे थे। इसके अंदर वो आप लोगों को कुछ चीज़ें क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड करता है, जैसे 12 बिट्स और 4 बिट्स। 12 बिट जो है वो मेंटीसा के लिए थे, 4 बिट्स एक्सपोनेंट के लिए थे। मतलब वो जगह बता देता है आप लोगों को। अगर मुझे इस सवाल के अंदर 14.75 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, मेमोराइज लिस्ट को लिखूंगा 1 2 4 8 16 32 64 128 0.5 0.25 0.15 0.0625 0.03 125। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करूंगा, अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वहां वहां वन लगाऊंगा जो बेसिकली मुझे ऐड करके अपने क्वेश्चन जैसा मुझे आपका डिजिट्स दे दे। मतलब इस डेसिमल से राइट साइड पे, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे क्या है 14 है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे नंबर्स पे मुझे 1 लगाना पड़ेगा जो कि मुझे 14 दे दे। कैसे बनेगा 14, 8 4 और 2 के अगर मैं 1 लगाऊंगा तो वो मुझे 14 देगा, और 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डेसिमल 0.75 बनाना है तो 0.5 और 0.25 के नीचे 1 1 लगा दूंगा, बाकी सारे ऐसे ही रहेंगे। इसको मैं कहता हूँ फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होगा, आपने अपने डेसिमल को ऑल द वे टू द लेफ्ट लेके जाना है और एक्सपोनेंट की वैल्यू लिखनी है। मतलब 1 2 3 4, 4 दफा मैंने अपने डेसिमल को मूव किया है, और ये नहीं करना कि बीच में लाके रोक दो, फर्स्ट और सेकंड बिट के दरमियानी बिल्कुल लेफ्ट पे लेके जाना है। कितनी वैल्यू आ गई, 4 आ गई, तो 0.11। अब ये 0 कहाँ से लगाया मैंने, अगर कोई भी नंबर नहीं होता डेसिमल से पहले तो क्या होता है, 0 होता है। ये हम मैथ में भी पढ़ चुके हैं। तो 0.111011 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 4। 2 कहाँ से आया, हम क्योंकि बाइनरी के अंदर काम कर रहे हैं तो हम लोगों का जो बेस होगी वो 2 की, बेस की जो वैल्यू होगी वो 2 से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। स्टेप नंबर 4 में क्या किया हमने, रिमूव डेसिमल प्लेस एंड कन्वर्ट द एक्सपोनेंट इनटू बाइनरी फॉर्म। इस 4 को, सिर्फ 4 को, 2 को नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, सिर्फ 4 को, एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, सिर्फ 4। इस 4 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1248 को इस्तेमाल करते हुए 4 के अंदर। कन्वर्ट करने के बाद अपने डेसिमल को मूव कर दिया, हटा दिया। फिर स्टेप नंबर 5 के अंदर मैंने क्या किया, इसको अपनी रिक्वायर्ड जगह पे स्टोर कर दिया। 0111 011 0000000100, मेंटीसा और एक्सपोनेंट की वैल्यूज को स्टोर कर दिया। एक्सपोनेंट की वैल्यू मेरी ये रही, मेंटीसा की वैल्यू मेरी ये रही। ये चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा। अगर हम स्टोर करना शुरू करेंगे तो लेफ्ट से करेंगे मेंटीसा के लिए, राइट से करेंगे एक्सपोनेंट के लिए। अगर कोई मसला है तो आप लोग मुझे ग्रुप पर ही मैसेज कर दें, मैं उधर ही क्लियर कर दूंगा। सही है। अब आप लोग दूसरी वीडियो पर लगा लें ताकि आप लोग को केस 2 जो है वो स्टार्ट हो जाए। सही है।